नमस्कार, न्यूज आईएनडी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तेजस्वी बोले, सीबीआई वाले इंजीनियर है क्या, जांच नहीं होगी, नए सिरे से होगा भागलपुर सुल्तानगंज पुल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन कंपनी ही उठाएगी खर्च। भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज को जोड़ने वाली निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। इस मामले में राज्य सरकार भी अब कार्रवाई के मूड में दिख रही है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पुल के आगे के निर्माण कार्य में जो खर्च आएगा वो भी कंपनी से लेने का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस पुल का निर्माण अब नए सिरे से किया जाएगा। इसके निर्माण में जो भी खर्च आएंगे वह कंपनी को ही देना होगा। बता दें कि विपक्ष लगातार इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम ने हादसे की जांच से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा, सीबीआई वाले इंजीनियर हैं क्या। खगड़िया पुल हादसे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था उसी वक्त मैंने इस मामले को उठाया था। पुल की क्वालिटी पर मुझे पहले से ही संदेह था। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद अब नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। नए पुल के निर्माण में जो राशि खर्च होगी वह कॉन्ट्रैक्टर से ही लिया जाएगा। हमने नवंबर-दिसंबर में समीक्षा के बाद काम रोकने का स्पष्ट निर्देश दिए थे। इस मामले में राज्य सरकार भी अब कार्रवाई के मूड में दिख रही है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पुल के आगे के निर्माण कार्य में जो खर्च आएगा वो भी कंपनी से लेने का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस पुल का निर्माण अब नए सिरे से किया जाएगा। इसके निर्माण में जो भी खर्च आएंगे वह कंपनी को ही देना होगा। बता दें कि विपक्ष लगातार इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम ने हादसे की जांच से साफ मना कर दिया है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज को अगुवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल भरभरा कर गंगा नदी में गिर। निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भगवान भरोसे यहाँ काम हो रहा है। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के बाद कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में भी ये निर्माणाधीन पुल गिरा था और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमने इस पर सवाल भी उठाए थे कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे
हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की वॉज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट टू ट्राई टू कम अप विथ टेक्निकल रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिज़ाइन, इसको आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a through design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 बार आप देखिएगा विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। कुछ नहीं कहना है, जांच में सब कुछ स्पष्ट है। सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं, यह बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पुल गिरने के लिए जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 50 के लगभग सेगमेंट हैं, सभी को तोड़कर नए सिरे से पुल का निर्माण होगा। पुल गिरने के बाद विपक्षी पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी की मांग पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि यही पुल जब नितिन नवीन के समय में गिरा था तब सीबीआई जांच हो गई थी क्या। इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।